हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ओ मंजिल की राही, थक कर ना बैठ ओ मंजिल की राही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है कि जो 25 फरवरी को बिहार दरोगा का मेंस होने वाला है, तो इसके लिए बचे 5 दिनों में हम लोगों को क्या करना चाहिए, और साथ में आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बहुत ही डर लग रहा होगा। हर एक को, हम लोग को भी डर लगता है। अभी भी हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो प्रेशराइज होता है माइंड पे कि मैं, सबसे ज़्यादा तो प्रेशर होता है सिलेबस का, और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो याद नहीं रहता है। हर एक किसी का प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ से आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि नहीं, ये हर किसी का प्रॉब्लम होता है तो मेरा भी प्रॉब्लम है, इससे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आप जितना पढ़िएगा उतना आपको कन्फ्यूजन होगा, आप जितना चीज़ को अटेम्प्ट करिएगा उतना ज़्यादा आपको पीछे से भूलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि करना क्या है। करना ये है कि आपको एग्ज़ाम में हर स्टूडेंट को आसान क्वेश्चंस गलत होते हैं। हम लोगों का भी गलत होता था, हर किसी का गलत होता था। 1275 बिहार दरोगा का आप पीटी दिए होंगे, उसी में आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग का जो आसान क्वेश्चन होगा वो आप गलत करके आ गए थे। तो गलत हो जाने का मतलब क्या होता है कि आसान चीज़ों का प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। यानी आसान चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं किए थे, आपको मतलब ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि जो पढ़े हैं वो छूटता जाता है। तो अभी आप जो भी सेट लगा चुके हैं, मैं हर बार एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरा 2446 का मेंस था तो एडुटेरिया के एक मेंस का बुक था, उसको मैंने 5 बार बनाया था और मुझे उसका 100 से 100 क्वेश्चन याद हो चुका था। यानी 15 सेट था और 15 सेट से मतलब 1500 तो क्वेश्चन याद था, और साथ में उसके साथ जो रिलेटेड था उसको मैं रट गई थी, और वो मुझे बहुत फ़ायदा किया। तो आप जो सेट मारे हैं दोस्त, उसी को आपको क्या करना है कि फिर से देखना है। मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जब पढ़ने बैठे तो एक सब्जेक्ट का कलेक्शन टोटल रखें जो आप पहले पढ़े हैं, ठीक है। आप लोग उसका कलेक्शन रखिए, यानी जितना सेट बनाए हैं आपको अब काम है कि प्रीवियस को अपने टेबल पर रख लेना है और उसको रिवीजन करना है। और सुबह में 2 सेट का रिवीजन करना है और शाम में 2 सेट का रिवीजन करना है। जो पहले पढ़े हुए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। यानी नया सेट आपको बनाना अगर है तो 20 दिन में अगर समय है तो बनाइए, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो आप जो सेट पढ़ें उसको बनाना है। और आप ये ध्यान में रखना है कि मतलब आप 25,000 जो रिजल्ट आया है उसमें 6,500 लड़के को पार करके आप आए हैं। बस आपका तो मेंस हो जाएगा, लेकिन आपको मेरिट तक जाना है। यानी मेरिट तक जाने के लिए खुद में मेरिट लाना पड़ेगा। तो वह मेरिट कैसे आएगा? खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद अपने आप में हौसला रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और मैं हर बार बोलती हूँ कि इतना मेहनत कीजिए कि घर वाले ये नहीं बोले कि ये पढ़ता नहीं था, गांव वाले नहीं बोले कि ये पढ़ता नहीं था। रिजल्ट नहीं हुआ वो अलग बात है, होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी मुझे 100% देना है। तो सबसे ज़्यादा सेट जो आप बनाए हैं उसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है। और जो भी सिलेबस पहले पढ़े हैं, आप अगर रिवीजन नहीं किए तो हिस्ट्री का जरूर रिवीजन कीजिएगा। 1857 की क्रांति वाला, यानी जो भी इतिहास है उसको। और आप दोस्तों, आप देख चुके हैं प्रीवियस सेट से कि जो भी इतिहास पूछा जा रहा है वो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी थोड़ी बहुत आपके पास नोट्स होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और रहा सबको करेंट्स का कंफ्यूजन है कि मैम करेंट्स के लिए क्या करें, तो दोस्त करेंट के लिए इतना ध्यान रखिए कि करेंट पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। क्योंकि 3 सितंबर का जो अभी एक एग्जाम हुआ था एक्साइज का, उसमें करेंट जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक पूछा था कि मतदान केंद्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश वाला, तो वो फेमस था। तो करेंट अफेयर्स इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो आप तो पहले पीटी में रिवीजन किए ही थे, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इधर नया करेंट अफेयर्स नहीं पूछेगा, ठीक है। क्योंकि दिसंबर में एग्जाम ही हुआ और फरवरी में ले ही ला है, तो 2 महीना पहले का करेंट थोड़े पूछ देगा। तो आप पहले जो पढ़े उसको आप कुछ रैंकिंग वगैरह ये सब देख लीजिएगा, आपको लगे तो, ठीक है। क्योंकि करेंट ईएसआई मेंस का मैं बार बार एग्जांपल देती हूँ कि पूछा जा चुका था बिन सिलेबस के बावजूद भी। और देख रहे हैं कि सिलेबस में इंग्लिश हिंदी नहीं है, फिर भी पूछा गया था।
और क्या करना है कि मैथ्स रीजनिंग के लिए, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए जिनका मैथ्स रीजनिंग नहीं है वो भूलकर भी ये गलती नहीं करेंगे कि हम पढ़ लेते हैं। हाँ, कुछ टॉपिक्स है जैसे कि SI है, CI है, अगर आपको लगता है तो एक क्वेश्चन डिट्टो लड़ता है, इसको देख लीजिए और फार्मूला को देख लीजिएगा। आप फार्मूला को जान जाइएगा ना तो फार्मूला आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ अगर आपको लगता है तो इम्पोर्टेंट है तो उसको ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो खुद आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, रीजनिंग को जरूर देख लीजिएगा। और एक और क्या करना है कि आप जो पहले से पढ़ चुके हैं अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स का रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बहुत फायदेमंद होता है। नहीं तो आप अगर एग्जाम के समय हमेशा ऑब्जेक्टिव बेसिस पढ़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करें कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसको पढ़िए, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव को जैसे आप पढ़िएगा तो आपके माइंड पे रहेगा कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एग्जाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा सेट क्यों बनाया जाता है, क्योंकि एक आइडिया बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जितना आप बनाइएगा ना तो वो ध्यान में रहता है कि हाँ इसमें इस प्रकार का ऑप्शन था, ये होगा आंसर, ठीक है। तो दोस्त इतना कीजिए, आप खुद से मोटिवेटेड रखिए और एकदम हताश नहीं होइए। जो आपके पास प्रेशर होगा, जो आपके पास घबराहट होगी ना, वो सभी के साथ होता है, वही घबराहट से बचना है। इस घबराहट से बचने के लिए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, यानी कोई अच्छे अगर दोस्त है तो उसके पास जाइए, हंसिए, बोलिए। सबसे अच्छा अगर कोई दवा होता है तो घर में बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा सा हंसिए, बोलिए, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। माँ है अगर दूर है तो माँ से बात कीजिए। कभी भी प्रेशर में अगर लग रहे हैं तो किसी और से थोड़ा सा बात कीजिए, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन कीजिए। अगर नंबर कम आ रहा है तो नंबर से नहीं घबराने कि मेरा नंबर बहुत कम आ गया, नंबर आता जाता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक है। तो नंबर से नहीं घबराना है और खुद को अपने आप में एक बुलंदी से तैयारी करना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। 5 दिन बाकी है गिन कर, यानी 5वां दिन बिहार दरोगा का मेंस है। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से नींद भी लेना जरूरी है। दिन भर पढ़िए, रात में खूब सोइए, ठीक है दोस्त। अच्छा लगे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।